हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 29 से। श्रील प्रभुपाद की जय। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले आए हैं। अर्जुन अपने चाचा, मामा, भांजा, भाई, भतीजा सबको देख रहा है। उसको देखने के बाद अर्जुन बहुत दुविधा में पड़ जाता है और उसके शरीर में अलग अलग विकार पैदा हो रहे हैं। जैसे उसके शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है। और यहाँ बता रहे हैं वो कि वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, अर्थात मेरा जो शरीर है वो कांप रहा है। वे पथु यानी कांपना, रोमहर्षस यानी रोंगटे, जायते खड़े हो रहे हैं। गांडीवम श्रंसते हस्तात्, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, सरक रहा है। और त्वक्चैव परिदह्यते, त्वचा जल रही है। तो ये सारे विकार तब पैदा होते हैं जब मनुष्य मानसिक तौर पर खुश नहीं है, वो परेशान है, उसको भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा डरा हुआ है, घबराया हुआ है। तो ये अभी अर्जुन की हालत है। तो आगे श्लोक में अर्जुन बताते हैं, न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि, मैं समर्थ नहीं हूं खड़े होने में, अवस्था तुम भ्रमति च मे मनः, भ्रमतीव यहाँ है ना, यहाँ भ्रमति इव च मे मनः, मेरा मन जो है वो भूल रहा है सब कुछ, अर्थात मन अभी सही स्थान पर नहीं है। और निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, निमित्तानि यानी कारण, और पश्यामि देख रहे हैं, अर्जुन देख रहे हैं। विपरीतानि, अर्जुन को हर चीज ऐसी दिखाई दे रही है जैसे उल्टा होने वाला है सब कुछ, अमंगल। मुझे तो केवल अमंगल ही दिख रहा है, अमंगल के कारण। ये जो निमित्तानि है ना, इसका मतलब कारण, और विपरीतानि यानी उल्टा, यानी अमंगल। देखना, पश्यामि कारण, और विपरीतानि, मुझे जो दिख रहा है वो सब ऐसा कारण दिख रहा है, अर्थात युद्ध कि सब अमंगल होने वाला है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, जो कारण अभी दिखाई दे रहा है मुझे वो अमंगल के लक्षण हैं, अर्थात युद्ध होगा और इसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। केवल अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं। कारण यानी युद्ध, अभी तो युद्ध भूमि में है तो यही कारण है। अमंगल क्यों होगा? युद्ध के कारण होगा। युद्ध होगा और उसके बाद परिणाम में सब कुछ अमंगल होगा। इसलिए कह रहे हैं न च शक्नोमि अवस्था तुम, मुझे अभी यहाँ खड़ा रहने की इच्छा नहीं है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन सही नहीं है, मैं अपने को भूल रहा हूँ, भ्रमित हूँ मैं। भ्रमति इव यानी भूलता हुआ, अर्थात मेरा मन अभी ठीक नहीं है, अवस्था ठीक नहीं है, मैं असमर्थ हूँ खड़ा होने में। और इसके बाद कह रहे हैं अर्जुन, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। ये हत्वा यानी हत्या करना। न च श्रेयो अनुपश्यामि, कुछ श्रेयस्कर या कल्याणकारी दिखाई नहीं दे रहा है। युद्ध होगा तो कुछ कल्याणकारी नहीं होगा, सब उल्टा होगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। और यदि हम अपने लोगों को मारते हैं, स्वजनम यानी खुद के लोग, जो हमारे सब रिश्तेदार हैं, तो यदि हम उनको मारते हैं तो उसमें क्या कल्याण होगा? अपने लोगों को मारने से क्या कल्याण होगा? तो उससे जो
नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो इस प्रकार के विजय से, किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ये यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन की इस युद्ध में स्वजन का वध होगा और इस युद्ध के बाद मुझे कोई ऐसी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है, कुछ अच्छा होने वाला है। मैं उससे किसी प्रकार के विजय की, राज्य की, कोई चीज की इच्छा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अपने स्वजन का वध हो रहा है। तो ये श्रेयस्कर तो है नहीं, न च श्रेयो अनुपश्यामि, ये कल्याणकारी तो है नहीं। अपने रिश्तेदारों का वध करके यदि विजय भी प्राप्त हो गई, राज्य भी प्राप्त हो गया, तो सुख तो नहीं होगा, ऐसा उनका कहने का है। देखिए, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो ये सब कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। आगे के श्लोकों में कहते हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। तो ये एक साथ 4 श्लोक हैं और इसका अर्थ बहुत सिंपल है, देख लीजिए। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस राज्य से, इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन जो है वो पूरा वैराग्य भाव में है अभी, उसके हृदय में करुणा भी है, रिश्तेदार हैं, स्वजन हैं, इसीलिए प्रेम भी है, करुणा भी है और उसे लग रहा है कि क्या मिलेगा, सारे रिश्तेदारों को मार देंगे और फिर हमें थोड़ी सी ज़मीन मिलेगी, थोड़ा सा धन मिलेगा, तो इसके लिए मैं सबको क्यों मारूं। तो यदि मैं नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार डालेंगे, तो इसीलिए कोई बात नहीं, वो मुझे मार डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा। किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वा। तो राज्य के लिए, हे गोविंद, सब राज्य प्राप्त करने के लिए या भोग विलास की चीज़ें प्राप्त करने के लिए, ये सब के लिए क्यों मैं अपने लोगों को मारूं, ऐसी भावना। और देखिए, ये तो श्लोक सिंपल है, सब ये सारे रिश्तेदार हैं, देखिए ये सब गुरु हैं, तो ये सब यहाँ खड़े हैं और मैं इनको क्या मारूं, क्यों मारूं, ये है ये श्लोक। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इतना ही करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। 35 नंबर श्लोक हमने कर लिया। और यदि आपको लगता है कि नहीं मिल रहा है कोई एपिसोड या वगैरह, तो आप क्या करिए, मेरे चैनल पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट पर जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप संपूर्ण भगवत गीता वाला टच करिए, फिर उसमें जितने शुरू से वीडियोस हैं सब आपको दिखेंगे। तो ये पहले श्लोक से मैं शुरू की हूँ और धीरे धीरे पूरा हम भगवत गीता करेंगे, तो आप कभी भी देख सकते हैं या किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं।
हरे कृष्णा।